नमस्कार दोस्तों। जब से नीट परीक्षा में कदाचार की रिपोर्ट बाहर आई है, तब से लोगों की निगाह में सरकार के गुनाह को लेकर के चर्चा आम हो गई है। जबकि संसद में लोक परीक्षा एक्ट 2024 को फरवरी में ही पास कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसकी ज़रूरत को समझी थी उसी समय, और अब चूंकि उस पर राष्ट्रपति जी का भी मुहर लग चुका है, इसके बाद अब वह कानून के शक्ल में आ गया है, जिसे 21 जून से लागू भी कर दिया गया है। इसके क्षेत्र को बड़ा व्यापक रखा गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत हर वह सरकारी संस्था आएगा, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो, या आपका एनटीए हो, या किसी भी सरकारी महकमे में जो केंद्र सरकार के लिए रोजगार सृजन का एक माध्यम है, जिसके विज्ञापन से लोगों को नौकरियां मिलती हैं, सभी को इसमें शामिल करने का कोशिश किया गया है। साथ ही साथ इसके पनिशमेंट को भी काफ़ी कड़ा रखा गया है। अगर कोई भी संस्था या संस्थाएं या समूह अगर इस बात के लिए पकड़ी जाएंगी कि उन्होंने परीक्षा में उसके एथिक्स के साथ खिलवाड़ किया है, तब उसे 10 साल की सज़ा या 1 करोड़ रुपया का उस पर पेनल्टी हो सकता है। साथ ही साथ इसको व्यापक इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कंप्यूटरीकृत जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें आउटसोर्स का एक माध्यम है हमारे पास। इस आउटसोर्स वाले एजेंसियों को भी इसमें शामिल किया गया है कि अगर कोई भी एजेंसी अगर पकड़ी जाएंगी तो उनको भी उसी तरह का सज़ा दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी इस पर काम किया है, उन्होंने इसके अंतर्गत करीब करीब हर उस दोष को रखने का कोशिश किया है, हर उस गलती का समावेश किया है जो परीक्षाएं में हो सकती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक कर दे, ना सिर्फ लीक करे बल्कि अगर वह व्यक्ति अगर उसका एग्जामिनेशन ड्यूटी है और अगर वह समय से पहले प्रश्न पत्र को खोल दे, तब उसे दोषी माना जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गलत एडमिट कार्ड प्रकाशन कर दे, कोई फेक वेबसाइट बना दे, किसी भी तरह से अगर कोई आंसर उसका लेकर के और उसको फैलाने की कोशिश करे, आंसर शीट को स्प्रेड करे, तो उसे भी दोषी माना गया है। इसका मतलब हुआ कि हर उस क्षेत्र पे काम करने का कोशिश किया गया है ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके और जो लोग तैयारी करते हैं उनके साथ ईमानदारी लगे, मतलब कि पारदर्शी परीक्षा होना चाहिए। यही सोच लेकर के केंद्र सरकार ने यानी हमारे संसद ने इस पे काम किया था, जिसको राष्ट्रपति जी ने अपने मुहर के बाद एक्ट बना दिया दोस्तों। लेकिन हमारा मानना एक दूसरा है, हम एक दूसरे पहलू को लेके आए। आप जानते हैं कि हमारे देश में घूस लेना और घूस देना दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे घूस लेने वाले पर तो पनिशमेंट है, लेकिन जो घूस दे रहा है यानी कि वह गार्जियन जो अपने पैसे के बल पे इस तरह के भ्रष्टाचार को अग्रसित करता है, बढ़ावा दे रहा है, उनके ऊपर किसी भी तरह के सज़ा का कोई प्रावधान मुझे तो नहीं दिख रहा है, जबकि यह निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर किसी ने पैसा लिया है, इसका मतलब हुआ किसी ने पैसा दिया भी तो होगा, तो फिर जिसने दिया है उसके लिए भी इसके अंदर सज़ा होनी चाहिए थी। हो सकता है आगे आने वाले समय में जब इस एक्ट में किसी भी तरह का अमेंडमेंट होगा तो शायद सरकार इस पहलू पर भी विचार करेगी, क्योंकि जब तक हम उनको कम नहीं करेंगे, मतलब कि जो लोग अभिभावक हैं, अगर हम उनको यह डर नहीं दिखाएंगे कि आपके पकड़े जाने के बाद आपको भी सज़ा हो सकती है, तब तक मेरे समझ से यह कानून बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है। क्योंकि भारतीय संविधान में पहले ही से है कि जो मर्डर कर रहा है उससे कम दोषी वह नहीं होता जो कि मर्डर कराता है। और यहाँ भी छात्रों के भविष्य के मर्डर करने की बात हो रही है दोस्तों।
ऐसे केस में हम उस व्यक्ति को संदेह का लाभ देकर के नहीं छोड़ सकते। दूसरी बात है कि इस कानून को इन लोगों ने संज्ञेय अपराध के अंतर्गत रखा है। न सिर्फ संज्ञेय अपराध है बल्कि इसको नॉन कंपाउंडेबल रखा गया है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है कि ऐसी धाराएं हैं जो बीच में रुक ही नहीं सकती है। इसका मतलब हुआ इसका ट्रायल पूरा होगा। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोग दोषारोपण करेंगे किसी पर, अगर वह चाहें कि हम बीच में उसके साथ किसी भी तरह का या तो कोर्ट के सामने या कोर्ट के बाहर अगर हम समझौता कर लें, तब इसका परमिशन उनको नहीं रहेगा, ट्रायल पूरा होगा। और ट्रायल पूरा होने का मतलब साफ है दोस्त कि अगर उसका अपराध साबित होगा तो तब उसे इस धारा के अंतर्गत जो सजाएं दी गई हैं वह सजाएं उन्हें मिलेंगी, क्योंकि सज़ा भी काफ़ी कड़ा रखा गया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि इस कानून के बाद हमारे बच्चों का विश्वास बढ़ेगा। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पैसे वाले लोग हैं, जो लोग इस तरह के कार्य को करवाते हैं, यानी कि उत्प्रेरक हैं भ्रष्टाचार के, उनके ऊपर भी नकेल कसे बिना यह कानून प्रभावी नहीं हो सकता है। चलिए, फिर भी यह कानून आया, बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास निश्चित रूप से जगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इस तरह के कड़े कानून की आवश्यकता अब निश्चित रूप से समाज में महसूस की जा रही थी। आइए देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है इसमें बच्चों के भविष्य को संवारने में, और बच्चे इससे कितने खुश होते हैं। निश्चित रूप से बच्चों के लिए एक अच्छा कदम है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।